अखिल भारत हिंदू महासभा कानपुर जिलाध्यक्ष सरेंद्र विश्वकर्मा ने की श्री चक्रपाणी महाराज का किया भव्य स्वागत। कानपुर में स्वामी चक्रपाणी नंदगिरी का आगमन, हिंदुत्व और टोल सुधार पर दिया जोर। कानपुर के विकास कल्याणपुर क्षेत्र में स्वामी चक्रपाणी नंदगिरी के आगमन पर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन करते हुए उत्साहपूर्ण माहौल बनाया। कार्यक्रम में हिंदू महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री राजकुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के विषय पे स्वामी चक्रपाणी जी से विस्तृत चर्चा की। संगठन के विस्तार, कार्यकर्ता की भूमिका को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी चक्रपाणी नंदगिरी ने हिंदुत्व को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना आवश्यक है। इसके साथ उन्होंने सरकार से टोल टैक्स व्यवस्था में सुधार की मांग भी उठाई है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2027 में एनडीए के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने का अवसर मिलता है तो उनका पहला लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करना होगा। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की सीएम ग्रिड योजना सहित अन्य विकास कार्यों की भी सराहना की। देखिए कानपुर से एचएन टीवी संदीप कुमार की एक खास रिपोर्ट। देखिए, अभी जो मैं आया हूँ निश्चित रूप से मेरी धार्मिक यात्रा और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यह हमारा दायित्व है, संत महासभा के अध्यक्ष होने के नाते, कि निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए हम जा कर के आज बाबा विश्वनाथ जी से आशीर्वाद लेकर के जिस प्रकार से लव जिहाद की एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है और कानून जो बने हैं वो भी हमें लगता है कि निष्प्रभावी है, या ये कह सकते हैं कि जो भी लव जिहादी टाइप के लोग हैं वो हमारे हिंदू बेटी बहनों को बरगलाने में कामयाब हो रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से पहचानने की आवश्यकता है कि आखिर ये कहाँ पे कमी हो रही है। तो हमें लगता है कि कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों पे हमें काम करना है। एक तरफ मठ मंदिर और आश्रमों की हमें रक्षा करनी है, दूसरी तरफ हमें हिंदुओं के रोजगार के बारे में सोचना है, उनको संपन्नता के बारे में सोचना है। जो भी कार्य करते हैं उनको अधिक से अधिक प्रगति हो, वो सक्षम होंगे तो वो सक्षम होंगे तो परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। और उसके साथ अपनी बेटी बहनों को हमें बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस प्रकार से लव जिहाद के शिकार हमारी बेटियां हो जा रही हैं और बलगरा करके जिस प्रकार गुड्डू राजू नाम रख करके जाते हैं, अलावा बात करके वो बेवकूफ़ बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा, वो तो पूरे विश्व में रहा है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा हो रहा है और कितनी भी सरकारें प्रयास कर रही है, हमें लगता है कि निष्फल हो रहा है। तो इसमें कई चीज़ों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो अपने बच्चों को हम अच्छे संस्कार दें, एक तो बच्चों को मठ और मंदिरों से जोड़ें। हम आरती पे जाते नहीं, सुबह शाम अगर जो मंदिर में आरती होता है कम से कम वहाँ पे उपस्थित रहे। आप देखिए, एक दूसरा वर्ग है, भले हम उसका कुछ भी करें लेकिन 5 वक़्त उसको समय मिल जाता है, लेकिन हिंदू 1 वक़्त भी जा कर के मंदिर में मंदिर में आरती नहीं कर सकता और दूसरा नमाज पे चला जाता है, 5 वक़्त चला जाता है। तो ये चिंता का विषय है। माता-पिता को ये चाहिए कि अगर वो नहीं कर पाए तो कम से कम आने वाले कल के लिए हम बच्चों को संस्कार डालें, गुरुजनों के पास भेजें, मठ और मंदिर आश्रम में भेजें और अपने बच्चों को हम प्रयास करें कि गुरुकुलों के माध्यम से उसको शिक्षा दे करके उसको धर्म के रास्ते पे ले चलें। साधु भी बनाएं, सन्यासी भी बनाएं, लेकिन नहीं, अब तो लोग फैशन में लोग कर रहे हैं, लोग कम पैसे कमाने के लिए कर रहे थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि समाज के सामने अगर जो यही स्थिति रही जो चल रहा है तो आने वाले 15 से 20 साल बाद स्थिति बहुत भयानक होगी और हिंदुओं का अस्तित्व संकट में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उसमें सेकुलर के नाम पे कुछ लोगों को मानसिक रूप से जो धर्म के प्रति नपुंसक बना दिया गया है और 50% को, और बाकी जो बचे उसमें से कुछ लोग हैं जो सत्य भी बात करते हैं तो उनको पागल करार दे दिया जाता है, ये तो कट्टरपंथी है। जबकि दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जिहाद के नाम पे हम लैंड जिहाद, लव जिहाद और अनेक प्रकार के जिहाद हो रहे हैं, लेकिन उसको लोग फिर भी कहते हैं कि हाँ अच्छा है। तो इसलिए इस बात को हमें समझना होगा, वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं और बहुत स्थिति विकराल होने वाली है आने वाले। इसलिए मेरा ये मानना है कि जगतगुरु होने के नाते जगत की जिम्मेदारी है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स जो है, हर माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दे, नहीं तो निश्चित रूप से आने वाले कल में बहुत स्थिति भयावह होने वाली है। आपको ये खबर कैसी लगी? अपने सुझाव एवं विचार हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और छोटी एवं बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें अखंड हिंदू न्यूज़ 24 में। बात देश की, बात देश हित की।